आपके एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट जिन्होंने बरसों तक एसआईपी कंटिन्यू की, अचानक कॉल करते हैं और कहते हैं सर सारा म्यूचुअल फंड बेच दो, एक बढ़िया प्लॉट मिल रहा है। ये सुन के हर एमएफडी की धड़कन बढ़ जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऐसा अचानक क्यों होता है। इसे हम बुलाते हैं मिड लाइफ रियल एस्टेट इंपल्स। आज हम समझेंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। जब आपके क्लाइंट 40 या 45 की एज क्रॉस करते हैं तो उनका पोर्टफोलियो पहली बार एक ऐसी स्टेज पे होता है जहां वो असली वेल्थ जैसा दिखने लगता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। अब इस एज में उनके दोस्तों ने शायद 2 BHK से 3 BHK लिया हो या उनके रिश्तेदारों ने कोई फार्म हाउस लिया हो। क्लाइंट इमोशनल होकर सोचते हैं कि मेरा पैसा तो सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे कुछ सॉलिड फिजिकल एसेट चाहिए जिसको मैं देख सकूं और दूसरों को दिखा सकूं। उन्हें लगता है जमीन सेफ है, पर एक्चुअली उनका सारा वेल्थ एक बहुत इलिक्विड एसेट में लॉक होने जा रहा है। अब यहां बहुत सारे एमएफडीज एक बड़ी गलती करते हैं। वो पैनिक मोड में आ जाते हैं और क्लाइंट को समझाने लग जाते हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, आपका काम उनके इस डिसीजन को मना करना नहीं है, आपको उन्हें रियल एस्टेट के हिडन कॉस्ट्स के बारे में समझाना है। जब क्लाइंट सामने बैठे तो उन्हें पेपर और पेन लेकर ये 3 चीजें दिखाएं। नंबर 1, इलिक्विडिटी। उनसे पूछिए, सर अगर कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आई या आपके बच्चों की कॉलेज डिग्री के लिए अचानक 30 लाख की जरूरत पड़ी, तो क्या आप अपना प्लॉट जल्द से जल्द बेच सकेंगे? बहुत ही मुश्किल होगा। म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो 2 दिन में पैसा अकाउंट में ला सकते हैं। जमीन आपको इमरजेंसी में फंसा देगी। नंबर 2, द हिडन कॉस्ट्स। क्लाइंट सिर्फ प्लॉट का प्राइस देखता है। आप उन्हें रजिस्ट्री का खर्चा, स्टैंप ड्यूटी, लीगल फीस और मेंटेनेंस का कैलकुलेशन दिखाइए। जो रिटर्न उनको 12% लग रहा होता है, वो इन सब के बाद एक्चुअली 6-7% पर आ जाता है। नंबर 3, ब्रेकिंग द कंपाउंडिंग चेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्हें बताइए कि पिछले 8 साल में जो कंपाउंडिंग का जादू हुआ है, अगर आज सारा पैसा निकाल लिया तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नए प्लॉट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब आसपास डेवलपमेंट होगी, जिसमें 10-15 साल लग सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड्स तो ऑलरेडी तेज हैं। आप उन्हें प्रैक्टिकली ये कहकर समझा सकते हैं, सर प्रॉपर्टी लेना बिल्कुल अच्छी बात है और वो आपके ओवरऑल नेटवर्थ के लिए जरूरी भी है, पर अपना सारा लिक्विड कॉर्पस एक जगह एक इलिक्विड एसेट में लॉक करना काफी रिस्की हो सकता है। हम एक काम करते हैं, हम सारा म्यूचुअल फंड लिक्विडेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना ही पार्शियल विड्रॉल करेंगे जितना डाउन पेमेंट के लिए चाहिए। बाकी ईएमआई आप अपनी इनकम से हैंडल कीजिए। इससे आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी जारी रहेगा। जब आप क्लाइंट से इस टोन में बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि आप उनके पार्टनर हैं। अब मान लीजिए आपके क्लाइंट को अल्टरनेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तब क्या? यहां पर ज्यादातर इंडिपेंडेंट एमएफडीज हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर क्लाइंट म्यूचुअल फंड नहीं चाहता तो मेरे पास ऑफर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पर अगर आप वित्तम से जुड़ गए तो यह प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हमारा मल्टी प्रोडक्ट पार्टनर पोर्टल आपको म्यूचुअल फंड्स के अलावा एजुकेशन लोन्स, गिफ्ट सिटी फंड्स, EB-5 इमिग्रेंट वीजा जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करने का मौका देता है। अगर उन्हें रियल एस्टेट या ऑल्टरनेट्स ही चाहिए तो वित्तम से उन्हें AIFs ऑफर कीजिए। इसका रिजल्ट क्या होगा? क्लाइंट का पैसा बैंक के वेल्थ मैनेजर या बाहर के किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाने के बजाय आपके डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम के अंदर ही रहेगा। उनकी जरूरत भी पूरी हो गई और आपका AUM और क्लाइंट रिलेशन भी सेफ रहा। अगर आप अपने एमएफडी बिजनेस को एक्टिवली स्केल करना चाहते हैं और अपना AUM प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आज ही वित्तम पर अपना पार्टनर अकाउंट सेटअप करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.